मित्रों नमस्कार। मैं हूं योगाचार्य रामकृपाल यादव। आप सभी का हमारे चैनल योग दर्शन में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज आपको जो जानकारी मिलने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इसे जानते होंगे कि इसका नाम इंग्लिश में एलोवेरा है। इसे आयुर्वेदिक नाम इसका घृत कुमारी है और इसे कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से इसे ग्वार पाठा कहा जाता है। ये सहजता से ही हो जाता है, कम पानी में ही, और जहाँ लगा दिया जाए बहुतायत में हो जाता है। और इसमें से कई छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं, उनको आप कहीं पे भी शिफ्ट कर दें तो इजीली, और ये कुछ 10-15 दिन में ये इतना बड़ा भी हो जाता है। ये बिकता तो ऐसे कहीं बाजार में आपको बिकता नहीं मिलेगा, परंतु ये सहजता से लग जाता है और इजीली मिल जाता है। ये बहुत अच्छी औषधि है, बहुत काम की वस्तु है। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसे कैसे इस्तेमाल करें, ये पहले मैं विधि बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हो जाता है। अब इसे जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो उससे आधा घंटे पहले इसे काट लें। आप काट के इसे रख देना है आपको। काटा आपने तो इसमें से एक हरा सा पदार्थ निकलता है जो नुकसानदायक है बहुत, त्वचा के लिए भी और खाने में भी। तो आप इसे कहीं लगने ना दें, आप इसे काट के ऐसे रख देंगे तो इसमें से वो हरा पदार्थ बह के निकल जाएगा। तत्पश्चात इसे धो लें और धोने के बाद इसको इस प्रकार से जब धो लेंगे तो ये मैं धो के लाया हूँ, तो इसका वो हरा पदार्थ निकल चुका है। अब इसका ये पीछे का भाग भी आप थोड़ा सा काट देंगे क्योंकि इसमें पूंछ में ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है। और फिर इसको साइड से इसके कांटे निकाल देंगे इस प्रकार से। देखिए ये अब इसके कांटे साइड में थे, आपने निकाल दिए। अब ये दोनों परतों के बीच में जो आपको गूदा दिखाई दे रहा है, इसी को आपको इस्तेमाल करना है। तो वो कैसे, आप इसके ऊपर की परत कैसे हटाएंगे, आप इस प्रकार से चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, चम्मच से भी हट सकता है। तो इस प्रकार से इसको देखिए, बहुत सहजता के साथ ये हटता जा रहा है। देखिए ये ऊपरी परत इसकी हट गई। अब इसमें जो आपको लार ये दिख रही है सलाइवा, इसको क्या करना है आप, क्योंकि ये गिर जाएगा नहीं तो इसको निकाल लीजिए। और इसका इस्तेमाल आप वाही भाग में कर सकते हैं अपने। इसको लगाने से अब इसके जितनी भी आप देख रहे हैं मार्केट में, जितनी भी क्रीमें आ रही हैं, शैम्पू आ रहे हैं, उन सब के अंदर ये डाला जाता है और लिख दिया जाता है ऐड में विथ एलोवेरा। तो सैकड़ों रुपए में उसको फिर बहुत महंगा बेचते हैं। तो इसको क्या करना है आपको, अपने चेहरे पर, अपनी त्वचा पर इसको कहीं पे भी लगाएंगे आप तो ग्लो आएगा, शाइनिंग आएगा। कैसे लगाना है आपको देखिए, इस प्रकार से आप इसको बालों में भी लगा सकते हैं, गाल में लगाइए, पूरे शरीर में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जिनकी रूखी त्वचा है उस पर ग्लो आ जाएगा, शाइनिंग आ जाएगी और कुछ ही पलों में ये पूरा सूख जाएगा और इसको अपनी त्वचा एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर सोख लेती है। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। फिर क्या करना है आपको, बचा हुआ है आप अपने हाथों में लगा सकते हैं, ये कोहनियों में भी लगा सकते हैं, इसको पूरे हाथ पैरों में आप लगा सकते हैं। तो इससे रूखी त्वचा होगी, वो कांतिमय हो जाएगी और तेज चेहरे पर दिखेगा आपको। और जो झाइयाँ होती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो भी स्किन टाइट हो जाती है। साथ में ही जो स्पॉट होते हैं, काले धब्बे, सफ़ेद धब्बे होते हैं, वो भी मिट जाते हैं। एक तो इसका उपयोग ये हो गया। दूसरा उपयोग, इसको खाने से, इसका जो गूदा है उसको आप निकालेंगे तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। आपने ऐसा इसको अंदर किया और इस प्रकार से ये निकाला आपने, ये इसका गूदा निकल गया। अब देखिए इसके पीस करके, आप बड़ा नहीं खा सकते तो आप पीस कर लीजिए और इस प्रकार से इसको खा जाइए।
इसके लाभ क्या हैं, खाने से इसके क्या लाभ हैं? इसका बहुत बड़ा लाभ ये है कि ये अर्थराइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये बहुतायत लोगों में ये बहुत ज़्यादा जोड़ों का जो दर्द है और ख़ास तौर से 40 के बाद लोगों में ये बहुत ज़्यादा होता है। इसको कंटिन्यू यदि आप इस्तेमाल करते हैं लगातार तो ये आपकी ये व्याधि जड़ से समाप्त हो सकती है। तो जिनको भी अर्थराइटिस की समस्या है वो इसको इस्तेमाल करें। दूसरा, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को, एसिडिटी है, गैस बनती है बहुत ज़्यादा, तो और गर्मी जिनको पेट में रहती है तो वो भी इसे, क्योंकि इसकी प्रकृति जो होती है वो ठंडी होती है, तो इसको आप लेंगे तो निश्चित रूप से जिनको ज़्यादा पित्त बनता है तो वो भी इसे लें। तो यदि गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल करें आप बहुत। अब इसकी प्रकृति ठंडी होती है तो जिनको सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है या जिनको सर्दी बनी रहती है तो वो इसको थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं, आप गर्म करके ले सकते हैं। तो ये इसके जो बड़े लाभ थे मैंने बताया कि अर्थराइटिस में बहुत लाभकारी है और गैस संबंधी प्रॉब्लम में ये बहुत लाभकारी। अब सामान्य व्यक्ति क्यों इसे खाए? तो ये क्या है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आपकी एनर्जी को ग्रोथ करता है। तो ये एक प्रकार से कहना चाहिए कि टॉनिक भी है, तो इसको आपको टॉनिक के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा मार्केट बन गया है और लोग इसे बहुत महंगा बेच रहे हैं, तो आप इसको खरीदने की आवश्यकता नहीं। ताज़ा आप जो खाएंगे इसमें बहुत ज़्यादा लाभ है। तो जो फिर प्रिजर्वेटिव मिला के आपको देते हैं फिर वो आप रखे हुआ खाते हैं, तो उससे अच्छा आप ताज़ा इस्तेमाल करिए। तो एक और इसका बहुत अच्छा लाभ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद ऐसी मेडिसिन जलने की और कहीं दुनिया में है नहीं है। किसी को भी बर्निंग हो जाए, कोई कहीं पे भी जल जाए त्वचा में, आप कहीं पे भी आपको जल जाए तो आप इसको लीजिए और इसका जो अभी जैसे मैंने निकाला था ऐसे ये फिर निकल आया, देखो इसमें बहुत निकलता है। और नहीं भी हो तो आप थोड़ा इसमें कट मार दीजिए और फिर ऐसे निकालिए तो निकल आता है। तो इसको लिक्विड रूप में, इसका जो लिक्विड होता है, जैसे मान लो आप यहाँ जल गए तो आप तुरंत इसको ऐसे उसको डाल दीजिए पेशेंट को और बहुत आराम से बिल्कुल उसको, क्योंकि जली हुई जगह में ज़्यादा रगड़ना नहीं है, उसको फैला के इस प्रकार से आप लगा दीजिए और आप देखेंगे कि उसको ना फपोले पड़ेंगे, ना जलन शांत हो जाएगी और कुछ ही देर में आराम मिल जाएगा उसको। तो कहीं पे भी जल गया, उसको बहुत ज़्यादा भी जल गया तो आप इसको तुरंत आप इसको लगा दीजिए। पहले ठंडा पानी से उसको डाल दीजिए और जब तक इसको आप काट के लाएंगे और फिर इसको लगा दीजिए। वो हरा पदार्थ आपको नहीं लगाना, वो निकल जाने देना, 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा यदि आपको तैयार नहीं रखा है तो ये बर्निंग में बहुत लाभकारी, इससे अच्छी मेडिसिन शायद दुनिया में नहीं। मैंने तो कई बार इस्तेमाल किया इसको। तो ये मैंने कुछ इसके लाभ बताए, वैसे तो बहुत अनंत लाभ है इसके, परंतु आप इसे, आपको कुछ भी नहीं है तब भी आप, मैंने जैसे बताया कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, तो आप इसको सहजता में भी आपको, अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, आप इसको 20 से 40 ग्राम तक, यानी कि ये 20 ग्राम हो गया, ये देखिए ये लगभग 20 ग्राम हो गया, इतना आप खा सकते हैं आराम से सहजता से। और थोड़ा आप इसको यदि बड़ा आदत हो जाती है तो आप इसको थोड़ा सा 40 ग्राम भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया एलोवेरा के लाभ, और ये एलोवेरा बहुत महत्वपूर्ण है और इस औषधि के बारे में इतनी मैंने कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों में करना है, कितनी मात्रा लेना है, और आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। मित्रों, आप ये जो मैंने बताया है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये जानकारी पहुँचे और इससे लोगों को लाभ हो, ये हमारा मकसद है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी आप लिखें इसका इस्तेमाल करने के बाद, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।